प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। यीशु के जन्म पर हमारी नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्रिसमस पर हम अक्सर एक रात, एक छोटा परिवार और एक अकेले बच्चे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह शिशु परमेश्वर है। क्रिसमस ईश्वर के मानव बनने के बारे में है। यीशु मानव रूप में परमेश्वर के पुत्र को दिया गया नाम है। दूसरा शब्द जिसका प्रयोग किया जा सकता है वह है अवतार। ईश्वर मानव रूप में। यीशु का जन्म किसी साधारण मनुष्य का साधारण जन्म नहीं था। यीशु का जन्म अद्वितीय और महत्वपूर्ण था। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी उनके वंश, प्रकृति, जन्म स्थान, जहां उनका पालन पोषण होगा, के बारे में विस्तार से किया गया था। और ये सभी भविष्यवाणियां उनके जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले की गई थी। यशायाह ने 722 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी की थी कि पराक्रमी परमेश्वर और अनंत पिता एक शिशु के रूप में आएंगे। मीका ने 722 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी की थी कि यीशु बेथलेहम में पैदा होगा। यह भविष्यवाणी 4 ईसा पूर्व के आसपास ईसा के जन्म के दौरान पूरी हुई थी। सुसमाचार के अनुसार मरियम और यूसुफ नासरत के थे। नासरत का शहर एक छोटा शहर था। यह इतना महत्वहीन स्थान था कि उन दिनों में लोग कहते थे कि नासरत से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उन दिनों कैसर ऑगस्टस ने एक कानून या एक आदेश पारित किया था कि कराधान के उद्देश्य से पूरे बसे हुए पृथ्वी की जनगणना की जानी थी। सभी को पंजीयन कराने के लिए अपने पिता के गांव वापस जाना पड़ा। मरियम को बच्चा होने वाला था और यूसुफ उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे अपने साथ ले जाना था। और इस प्रकार मीका की भविष्यवाणी उस समय पूरी होने वाली थी जब यूसुफ और मरियम को बच्चे के जन्म के समय बेथलेहम भेजा गया। नाजरेत और बेथलेहम के बीच की सीधी दूरी लगभग 60 मील है। बेथलेहम की यात्रा में उन्हें 5 से 6 दिन लगे होंगे। यूसुफ और मरियम केवल कुछ ही दिनों के लिए बेथलेहम में थे। ठीक वही दिन होने थे जब उस बच्चे का जन्म हुआ था। परमेश्वर के पुत्र यीशु के बारे में बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 3 के अनुसार, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यूहन्ना वचन शीर्षक का उपयोग करता है, लेकिन वह यहाँ यीशु को संदर्भित कर रहा है। कुलस्सियों अध्याय 1 वचन 16 के अनुसार, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। ईश्वर मानव बने केवल कुछ समय के लिए। ईश्वर आए एक शिशु के रूप में मानव इतिहास के एक समय में, लगभग 4 ईसा पूर्व। वे बड़े हुए और सही समय पर 32 ईस्वी के आसपास रोमन सैनिकों द्वारा उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। वे मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन महिमामयी देह के साथ जी उठे। मनुष्य की मृत्यु उन्हें कब्र में नहीं रख सकती थी, क्योंकि वे मनुष्य नहीं थे, वे परमेश्वर थे। और 40 दिनों के बाद वे अपने पिता परमेश्वर के साथ रहने के लिए स्वर्ग में वापस चले गए। वे लगभग 33 से 34 मानव वर्षों के लिए ही मानव रूप में थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एक निश्चित उद्देश्य पूरा करना था। हम इस उद्देश्य की चर्चा इस श्रृंखला के अगले भाग में करेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर मनुष्य क्यों बना। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम इतिहास में उस क्षण का उत्सव मनाते हैं
जब परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया था।